क्या आपने किसी को पानी पर चलते देखा है? अगर आप किसी कुत्ते को यानी डॉग को पानी पर चलता देखें तो आप क्या सोचेंगे? आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। हाय फ्रेंड्स, आज है मंडे और हर मंडे की तरह मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ मंडे मोटिवेशन स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है द टैलेंटलेस डॉग। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला, मैं हूँ आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इससे पहले मैं आपके साथ आज की स्टोरी शेयर करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक 14 साल के लड़के की जो एक गांव में रहता था। उसके गांव में एक तालाब था जहां वो रोज अपने कुत्ते को लेकर जाता था और घंटों दोनों प्रैक्टिस करते थे, जहां पर लड़का कुत्ते को तरह तरह की चीजें ढूंढने का टास्क देता था। पूरी गर्मियों में वो प्रैक्टिस करते रहे ताकि सर्दियों में जब बत्तखों के शिकार का सीजन आए तो वो कुत्ता शिकार खोज पाए। इस लड़के का ड्रीम था कि उसका कुत्ता पूरी कंट्री में सबसे तेज शिकारी कुत्ता बन जाए। इसलिए वो हर रोज बिना एक भी दिन गवाए अपने कुत्ते से कई घंटे तक प्रैक्टिस करवाता था। कुछ ही समय में कुत्ता बिल्कुल ट्रेंड हो गया और अब वो सिर्फ वही करता था जो उसको ये लड़का बोलता था। धीरे धीरे फाइनली सर्दियों का सीजन आया और उसके साथ ही बत्तखें भी तालाब की तरफ आने लगी और इसी शिकार का तो लड़के को इंतजार था। लड़का सुबह सुबह अपने कुत्ते के साथ तालाब की ओर गया और शिकार का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में लड़के को एक बत्तख यानी डक दिखी। उसने अपनी गन उठाई, 1, 2, 3 बत्तख को मार डाला। बत्तख बेहाल होकर तालाब के बीचों बीच गिर गई। लड़के ने अपने कुत्ते को इशारा किया कि वो उस बत्तख को फटाफट तालाब से लेकर आए। मगर यहाँ कुछ बहुत अजीब हुआ। कुत्ता पानी में तैर कर नहीं बल्कि पानी की सतह पर चल कर गया और फटाफट से बत्तख को ले आया। ये देखकर लड़का दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इसलिए अगले दिन उसने फिर से ट्राई किया। उसने जैसे ही बत्तख को मारा और कुत्ते को इशारा किया, कुत्ता पानी में फिर से चलकर और फटाफट से उस बत्तख को ले आया। अब लड़का समझ गया कि उसके पास कोई साधारण कुत्ता नहीं है और जो उसके कुत्ते ने किया वो किसी जादू से कम नहीं है, किसी मैजिक से कम नहीं है। उसने सोचा क्यों ना मैं ये चमत्कार और लोगों को भी दिखाऊं। लड़का अगले दिन अपने एक दोस्त के पास गया और उसको अपने साथ शिकार पर चलने को बोला। दोस्त मान गया। अगले दिन दोनों उस कुत्ते के साथ तालाब के किनारे पहुंचे और बत्तखों का इंतजार करने लगे। बत्तखों का झुंड जैसे ही आया, लड़के ने शिकार किया और कुत्ते को इशारा किया और वो बहुत ध्यान से देखने लगा क्योंकि उसे मन ही मन यकीन था कि अब उसका कुत्ता दोबारा से एक मैजिक दिखाएगा और उसे कहीं ना कहीं एक बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि उसके पास ऐसा एक्स्ट्रा सुपर टैलेंटेड कुत्ता है। जैसा कि उसने सोचा था, कुत्ता बिल्कुल वैसे ही पानी पे फटाफट दौड़ कर गया और शिकार को ले आया। लड़का खुद पे बहुत ही प्राउड फील कर रहा था और उसने बहुत ही गर्व की भावना से अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछा, तुमने देखा अभी क्या हुआ? क्या लगता है तुम्हें? लड़के को लगा कि अब वो और उसका कुत्ता पूरे गांव में फेमस हो जाएंगे। तभी दोस्त ने जवाब दिया, देखो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, मगर तुम पूछ रहे हो सिर्फ इसलिए मैं बता देता हूँ, तुम्हारे कुत्ते को तैरना भी नहीं आता। वो टैलेंटलेस है। लड़का वहीं दंग का दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कुत्ते की इस हैरत अंगेज कारनामे में भी कोई गलती निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का मोरल क्या है?
दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों की अचीवमेंट और एबिलिटीज़ को बेकार बताते हैं। वो डाउट करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कई बार वो पहचान ही नहीं पाते कि सामने वाले में कोई टैलेंट है। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करते हैं और लोग बोलते हैं तुम टैलेंटलेस हो, तुम नालायक हो, तुमसे ना हो पाएगा। कभी कभी बोलते नहीं हैं मगर अपने हाव भाव से फील करा देते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि आप कुछ खास कर पाओगे अपनी लाइफ में। ऐसा इसलिए नहीं कि आप में कमी है, ऐसा इसलिए कि या तो वो इस काम को कभी खुद से ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे और वो नहीं चाहते कि आप भी कर पाएं, या फिर वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब आपको लाइफ में ऐसे लोग मिले तो दिल ना छोटा करें, उनकी सोच को अपनी सच्चाई ना बनने दें। डोंट लेट देयर बिलीव्स बिकम योर रियलिटी। इसकी बजाय मेहनत करें, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको आपके काम की ज़रूरत है। इस पूरी दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। 1% तो होंगे जिनको आपकी ज़रूरत होगी। उस 1% लोगों तक भी अगर आप इस लाइफ टाइम में पहुंच पाए तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसकी दुनिया को कितनी ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है तो बस उन 1% लोगों तक पहुंचने की जिनको आपकी ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आप लोगों को जज कर रहे हैं तो उनको उनके काम का क्रेडिट देना, अप्रिशिएट करना ना भूलें। जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे। किसी को नीचा दिखाने से आप बड़े नहीं होंगे, बल्कि किसी को ऊपर उठाने से आप बड़े होंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी सपने को पनपने से पहले ही किसी और ने खराब कर दिया क्योंकि उसने आप पर डाउट किया और आपने उसके डाउट पर यकीन किया? या फिर क्या आपसे ऐसी कोई भूल हुई है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मैं इस चैनल पर रेगुलरली डालती हूँ बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस और ऑडियोज़, जिसमें से कुछ होती है मोटिवेशनल स्टोरीज़, मेडिटेशन ऑडियोज़, मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें और अपने माइंड की पावर को कैसे पूरी तरह से यूज़ करें, किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।